हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है, उसे हमें रिवर्स करना है। मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रिंग दिया है जैसे गीक्स, ओके, GEEKS। ठीक है, तो आपका आउटपुट जो है वो रिवर्स में होना चाहिए, तो SKEE एंड देन G। ऑलराइट, तो ये आपको रिवर्स करना है और ये आपको करना है यूजिंग स्टैक। ओके, तो स्टैक का प्रॉब्लम हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा हुआ है कि स्टैक कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग स्टैक का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग एलिमेंट्स को वन बाय वन इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास एलिमेंट गीक्स है, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है जो है G, वो सबसे पहले नीचे जाएगा, देन E, फिर उसके बाद K और सबसे टॉप पे आएगा आपका S। ठीक है, तो आपने जब भी एलिमेंट एंटर किया है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे बॉटम में चला जाएगा। ऑलराइट, तो उसके बाद जब भी आप स्टैक से वापस एलिमेंट निकालोगे तो जो सबसे टॉप पे है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपको मिलेगा S, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका K, उसके बाद आएगा E, उसके बाद आएगा E एंड देन उसके बाद आएगा G। ओके, उसके बाद आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो ये बड़ा सिंपल है। जो भी एलिमेंट आप स्टैक में डालोगे सबसे बॉटम में जाएगा और जो सबसे लास्ट एलिमेंट है सबसे ऊपर रहेगा। उसी तरह जब भी आप स्टैक में से एलिमेंट बाहर निकालोगे तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यूस उसके नीचे वाले एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमें करना होगा कि हमें स्टैक क्रिएट करना होगा, तो हम लोग स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। स्टैक ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, उसके बाद लिखेंगे स्टैक न्यू स्टैक। ओके, तो हमने एक स्टैक क्रिएट किया। अब जो हमें जो इनपुट मिला है वो है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग को हम लोग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कैर सी, ठीक है, तो सी का एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे जो हमें जो स्ट्रिंग मिला है वो है S, इसको कन्वर्ट करेंगे टू कैर एरे में। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रिंग था उसको हमने कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारा जो भी स्ट्रिंग आएगा वो सेपरेट कैरेक्टर्स एरे में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस कैरेक्टर एरे को एक एक करके हम लोग पुश कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर ईच लूप लिखेंगे। ठीक है, फॉर कैर CH यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट इन C। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं हम वन बाय वन स्टैक के अंदर पुश करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने स्टैक में एलिमेंट पुश कर लिया है। हम सेकेंडली क्या करेंगे, हम लोग को एक एक एलिमेंट करके निकालना है, तो हम इटरेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एंड i इक्वल्स टू 0, i लेस देन स्ट्रिंग का लेंथ होना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे s.length, लेंथ हो गया। ठीक है, उसके बाद में i प्लस प्लस, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगा रहे हैं, हम इटरेट करेंगे वन बाय वन, हमें सारे एलिमेंट पॉप करने हैं, तो विल राइट C ऑफ i इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप। जब भी आप स्टैक डॉट पॉप लिखोगे तो वन बाय वन आप एलिमेंट स्टैक में से बाहर निकाल दे जाओगे। ठीक है, तो आपका फॉर लूप ख़त्म हो गया। इसके बाद में आपका जो भी रिजल्टेंट है वो, ठीक है, वो भी कैरेक्टर्स में ही होगा, लेकिन हमें तो स्ट्रिंग दिया हुआ था और हमें रिवर्स स्ट्रिंग को ही करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू कीवर्ड यूज़ करके स्ट्रिंग C। तो जिस तरीके से हमें आउटपुट इनपुट मिला था उसी तरीके से हमने आउटपुट कर लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग एक बार ब्रेक करते हैं। हमें एक स्ट्रिंग दिया गया था, तो हमने उस स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में सेपरेट कर लिया, हर एक कैरेक्टर को हमने स्टैक में पुश किया और उसके बाद में हमने एक फॉर लूप लगा के इटरेट किया और सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन पॉप किया। पॉप करने के बाद यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला है वो एक रिवर्स कैरेक्टर एरे था। ठीक है, लेकिन हमें तो रिटर्न एक स्ट्रिंग करना था, तो हमने यहाँ पे रिटर्न न्यू स्ट्रिंग करके यूज़ किया है कीवर्ड न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ से हमने जो कैरेक्टर था उसको एज ए स्ट्रिंग हमने आउटपुट दे दिया है। चलिए इसे कंपाइल करते हैं।
गीक्स फॉर गीक्स दिया हुआ था, तो लास्ट एलिमेंट देखेंगे GEEKS था, तो SKEEG हो चुका है। ऑलराइट, तो इसका मतलब हमने स्ट्रिंग रिवर्स किया है। इसे सबमिट करते हैं। 0.2 सेकेंड्स। ओके, सो 0.2 सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो इस क्वेश्चन से टेक अवे ये है, जब भी आपको स्ट्रिंग रिवर्स करना है या फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज चेक करना है, इस तरीके की प्रॉब्लम में आप अगर स्टैक यूज़ करोगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड अगेन क्वेश्चन में अगर आपको स्ट्रिंग दिया गया है तो आप उसे सेग्रीगेट कर लें कैरेक्टर एरे में। उसके बाद एक एक कैरेक्टर को आप पुश करते हैं, आपने स्टैक में डाल दिया। उसके बाद आपको पॉप करना है, एक एक एलिमेंट अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे स्टैक डॉट पॉप। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने जो किया है वो कैरेक्टर एरे था, तो आपको रिवर्स में कैरेक्टर एरे ही मिला है। उसे हमें अगर स्ट्रिंग में रिटर्न करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग सी। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।